दो थीम ऐसी है जो आज हिंदुस्तान में टॉक ऑफ द टाउन है, सरकारी कंपनियां, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे सेक्टर्स। आज हिंदुस्तान में हर आदमी पीएसयूज की बात करता है। मुझे याद है आपने सबसे पहले मेरे शो में, और इस बात को लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो गए होंगे, कि अनिल भाई पूरा समय जो आने वाला है उस सरकारी कंपनियों का लोग देखते रह जाएंगे, जितनी इनसे से नफरत करते हैं उतना ही ज़्यादा प्यार करेंगे, ये आपके शब्द हुआ करते थे। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, आप, मुझे याद है ये शब्द, अनिल भाई इतना बड़ा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, और अब वो होता हुआ दिख रहा है। इन दो थीम पे क्या अब भी आपका भरोसा उतना बरकरार है? क्या आगे आउट? अनिल भाई इसीलिए मेरा आपसे बहुत रिस्पेक्ट रहता है कि आप ये एक एंकर हो जो कम से कम याद करते हो कि हम क्या बोल के जाते हैं। नहीं, एक वो वैलिडेशन अनिल भाई बड़ा अच्छा लगता है। आपको बुलाते ही इसीलिए कि आपसे कुछ हमें गाइडेंस मिले, ज्ञान मिले, समझ मिले, और अगर फिर वो न ध्यान रखें तो फिर फायदा क्या है? तो अनिल भाई मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए। 3 साल पहले जब अपन बात कर रहे थे, 3-3.25 साल पहले, उस समय टोटल ऑल पीएसयू कंपनीज का सब मिला के 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। मैं रिपीट करता हूँ अनिल भाई, 14 लाख करोड़, उसमें आपका सब कुछ आ गया, राइट। और अभी ये 14 लाख हो गया करीब 50 लाख करोड़, राइट। 48 लाख करोड़ होगा टोटल मिला के। तो टोटल पीएसयू थीम में पैसा 3 गुना हो गया। आपने कोई भी पीएसयू लिया होगा, एवरेज 3 गुना पैसा हो गया, राइट। और 30-35 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल वेल्थ सरकारी कंपनी से स्टॉक मार्केट में बना है। इसका अनिल भाई वेटेड एवरेज कम से कम 40% फ्री फ्लोट है। पूरी सरकारी कंपनीज को मैं मिला दूं 35-40% फ्री फ्लोट होगा। मतलब इन्वेस्टर का कम से कम 12 से 15 लाख करोड़ रुपया का गेन हुआ है, ओनली इन्वेस्टर्स का, जिसमें ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन आ गया, LIC आ गया। तो अनिल भाई ये क्लियर है कि पीएसयू ये बुल मार्केट के लीडर्स हैं, इट इज लीडिंग द पैक। एंड अगेन ये जो सर्टेनिटी है 2024 के इलेक्शन की जो मार्केट आभास कर रहा है, राइट, ये सर्टेनिटी के साथ क्लियरली पीएसयू में काफी मोमेंटम रहेगा। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में जो डिसइन्वेस्टमेंट भी अपने को जो देखने को नहीं मिला ना अनिल भाई, इतने समय से बात हो रही है, देखिएगा 2-4-5 बड़ी कंपनियां अगले 5 साल के अंदर डिसइन्वेस्ट होगी। तो ये क्लियर थीम है। मुझे लगता है काफी पैसा बना है, थोड़ा वैल्यूएशन भी करेक्ट हुआ है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कंसोलिडेशन हो, थोड़ी बहुत अपसाइड डाउनसाइड भी हो सकती है। पर मुझे लगता है कि आपको चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा और यहाँ से भी पैसा बनेगा। तो आई एम क्लियर अबाउट इट। बिल्कुल। तो सेकंडली जो अपने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें भाई, जो अपने 2-3 बार बात भी कर चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के भी, वहां पे भी मुझे लगता है जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, जिस हिसाब के कंपनीज की बैलेंस शीट अच्छी हुई है लास्ट 3-4 साल में, जिस हिसाब से ऑर्डर बुक है, मुझे नहीं लगता है बाजार में अभी भी उस हिसाब का वैल्यूएशन है गिवन द ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है वहां पे भी अभी काफी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ये सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं अनिल भाई। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो की बहुत सारी कंपनियां 10-20 से कम में मिल रही है अगर मैं 2-3 साल का व्यू लूं तो। तीसरा जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी अनिल भाई, इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये जो PLI स्कीम सरकार लेके आई है, ये एकदम गेम चेंजिंग। मैं बोलता हूँ आपको, मैं आपको एक मोटा कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि 2 लाख करोड़ रुपए का रफली, अपन आना पाई का हिसाब नहीं कर रहे हैं, रफली 2 लाख करोड़ रुपए का PLI इंसेंटिव देने की बात है, राइट। अब वो करीब 5% ऑफ द टर्नओवर ओवरऑल, ये कहीं पे 4 है कहीं पे 6 है, 5% अपन मोटा मोटी लेते हैं। तो अनिल भाई 2 लाख करोड़ का अगर इंसेंटिव आना है तो 40 लाख करोड़ का कम से कम टर्नओवर होना पड़ेगा ना, तब 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव आएगा ना। और आपको पता है हिंदुस्तान में कोई भी व्यापारी इंसेंटिव जल्दी से छोड़ नहीं देगा। तो अगर ये अभी तो कुछ ट्रेलर भी नहीं हुआ है, अभी तो कितना इंसेंटिव सरकार ने PLI का दिया है, तो आने वाले 5 साल में ये थीम और भी मोमेंटम गैदर करेगी। पर अनिल भाई इसमें मूड पॉइंट क्या है ना, ये सब कुछ अच्छा है पर अपने को केयरफुल रह के अच्छी कंपनियां, अच्छे बिजनेस मॉडल और अच्छे प्रमोटर के ऊपर एक अच्छे दाम पे बेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पैसा बनेगा, राइट। अगर आप हिंदुस्तान का देखो 3 साल के अंदर सब कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे वर्चुअली 0 रिटर्न है। एक कोई अच्छा फॉरवर्ड आया मेरे पास मैसेज, वो हिंदुस्तान की टॉप 30-40 जानी नामी गिरामी एकदम अच्छी कंपनियां जहाँ पे वर्चुअली 0 रिटर्न है, जबकि इतना बाजार में तेजी चल रही है। तो इवन इन मैन्युफैक्चरिंग साइड में
काफी सारे स्टॉक्स हैं, पर कहीं कहीं पे वैल्यूएशन काफी रिच है। तो ये बहुत स्किलफुल काम है, अपने को बड़ा केयरफुल तरीके से उसमें से हम किसके ऊपर बेट करते हैं ना, वो डिसाइड करेगा कि आपका कितना पैसा बनेगा और कितने लंबे समय के लिए बनेगा। बिल्कुल। मधु सर, ये कुछ व्यूज आपके ऐसे हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ और मुझे याद आ रहा है, अभी चूंकि दिवाली का समय अभी गया है, 6 साल पहले मैंने आपके साथ एक दिवाली का शो किया था, आपको याद नहीं होगा। मतलब करता तो हर साल ही हूँ, लेकिन ये जो बात बता रहा हूँ आपको याद नहीं होगा। शो करके बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकला तो मैंने ऐसे पूछा, सर क्या लगता है अगर दिवाली पे एक पिक लेनी है, जनरली हम ऐसे बात करते हैं ना, सर कोई मोटर ट्रेडिंग की पिक बताइए, ऐसा क्या लेना चाहिए। आपको याद है आपने बोला था डिवीज लेब, भाव तो Yes. 125 रुपए, या 150 होगा मेरे ख्याल से, 200 के अंदर, जो भी अब एग्जैक्ट याद नहीं। और आप बोलते हैं कि अनिल भाई इसका भाव क्या हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। फार्मा की बहुत सारे फंड में जैसा, और ये मुश्किल सेक्टर है, आसान सेक्टर नहीं फार्मा को समझना। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी फार्मा कंपनियों को लेकर, फार्मा शेयरों को लेकर वो समझे जो मधु सर की है। और ये सेक्टर अब फिर से थोड़ा एक्शन में आने लगा है। जरा इसका आउटलुक बताइए, मुझे समझाइए सर। काफी बहुत अच्छा सवाल है अनिल भाई। अभी अगर आप इसको आगे देखें ना, तो फार्मा सेक्टर में क्लियरली जो बड़ी कंपनियां है ना, वो ऑलरेडी लीडरशिप दिखा रही है। अब देखो, लुपिन का भाव डबल हो गया, सन फार्मा वर्चुअली लाइफ हाई पे है, सिप्ला का मार्केट अच्छा है, डॉक्टर रेड्डी का मार्केट अच्छा है। तो क्लियरली ये बड़ी कंपनियां दिखा रही है कि सेक्टर का आने वाला टाइम इन फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव अच्छा है। जो क्राइसिस था अनिल भाई, वो मिड साइज कंपनीज में था, जहां पे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज यूएस के इंस्पेक्टर 3 साल तक आए ही नहीं कोविड की वजह से, तो नए प्लांटों का अप्रूवल नहीं हुआ, नए ड्रग्स का अप्रूवल नहीं हुआ। अब वो तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी अप्रूव प्रोडक्ट है वही मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो उसमें कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। एंड प्लस यूएस का जो जेनरिक मार्केट है, बिकॉज ऑफ कोविड वहां पे डिमांड थोड़ी कम हो गई। तो मुझे लगता है लास्ट 2 साल काफी चैलेंजिंग था, पर लास्ट 3-4 क्वार्टर में देखता हूँ अनिल भाई, तो क्लियरली इंप्रूवमेंट दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनियां अच्छा कर रही है। और इस सेक्टर में कंपेयर टू मार्केट, जहां मैंने आपको देखा कि पीएसयू का पूरा ओवरऑल मार्केट का 3 गुना हो गया, यहाँ पे कई सारी फार्मा कंपनी अभी पीक से 50-50% भाव पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपका लास्ट 3-4 क्वार्टर का, मेरे ओपिनियन की जरूरत भी नहीं है, आप हिस्टोरिक डेटा जाके देख लो, लास्ट 3-4 क्वार्टर में डिसेसिव इंप्रूवमेंट दिखने लगा है इन कंपनीज में। अनिल भाई, ये सेक्टर है जहां मुझे लगता है 3 साल के पर्सपेक्टिव से पैसा बनेगा चुनिंदा स्टॉक्स में। अभी भी पैसा बनेगा।